श्री कृष्ण जन्म कथा। देवासुर संग्राम में अनेक बलशाली राक्षस मारे गए थे। उनमें से एक राक्षस ने मथुरा में जन्म लिया। उसका नाम कंस था। वह अत्याचारी था। कंस जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके अत्याचार बढ़ते गए। कंस के अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने विष्णु भगवान के पास जाकर उनसे संहार की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनकर कहा, मैं और शेषनाग पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए जल्दी ही अवतार लेंगे। गोकुल में वासुदेव जी की दूसरी पत्नी की कोख से शेषनाग का भगवान बलराम के रूप में जन्म हुआ। कंस की बहन देवकी की कोख से भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था। देवर्षि नारद ने यह रहस्य मथुरा जाकर कंस को बताया। कंस ने तत्काल अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। नंद के यहाँ अपने शिशु को छोड़कर नंद की पत्नी यशोदा की कोख से जन्मी पुत्री को लेकर वसुदेव मथुरा के कारागार में आ गए। कारागार में कन्या का रुदन सुनकर द्वारपालों ने जाकर कंस को सूचना दी। कंस ने बंदी गृह में आकर कन्या का वध करना चाहा, परंतु कन्या बच गई। उसने कंस को चिताया और कहा, तेरा काल इस धरती पर जन्म ले चुका है। कंस बहुत ही चिंतित हुआ। उसने पूतना राक्षसी को गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को गोदी में लेकर उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की। कृष्ण ने उसे उसी स्थिति में मार डाला। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। उन्हें माखन बहुत प्रिय था। वे माखन चोरी के लिए अन्य घरों में भी चुपके से घुस जाते थे। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद नदी में चली गई। वे गेंद लेने यमुना में कूद पड़े। यमुना में कालिया नामक एक असुर नाग के रूप में रहता था। उसने कृष्ण को पकड़कर मारने की कोशिश की। कृष्ण ने उसे दंड देकर वहां से उसे दूर भेज दिया। कृष्ण के कहने पर गोकुलवासियों ने वर्षा काल में इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पूजा की थी। उससे रुष्ट होकर इंद्र ने गोकुल में भारी वर्षा की। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठा करके गोकुलवासियों की रक्षा की। कंस ने मथुरा में एक समारोह किया जिसमें कृष्ण को मार डालने का षड्यंत्र था। नंद और यशोदा को समझा बुझाकर कृष्ण बलराम मथुरा गए। मथुरा में कृष्ण ने पहले उन्हें मारने के लिए भेजे गए हाथी को मार डाला, फिर कंस को भी इसी समारोह में मार डाला। कृष्ण ने कारागार में बंद अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।